दादी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं श्री कृष्ण और राधा जी से जुड़ी हुई एक बड़ी ही सुंदर और रोचक कहानी। भक्त श्री नारद जी को यह अहंकार था कि वह श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन चारों तरफ राधा जी का नाम सुन सुन करके नारद जी खींच गए थे। उन्हें ये आश्चर्य होता था कि आखिर श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त होते हुए भी लोग राधा राधा क्यों करते रहते हैं। जब तीनों लोकों में राधा जी की स्तुति से नारद जी खींच गए, तब उनकी शिकायत लेकर वह श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उन्होंने सोचा कि उस कहेंगे कि वह तो श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करते हैं, फिर कोई भी उनका नाम क्यों नहीं लेता। हर वक्त लोग राधा राधा क्यों करते रहते हैं। लेकिन जब वह श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो श्री कृष्ण भयंकर सिर दर्द से करा रहे थे। भगवान तो भक्त वत्सल है, वो अपने भक्त के दिल की बात जानते हैं। नारद जी के भ्रम को तोड़ने के लिए ही भगवान ने यह लीला रची। देवऋषि हृदय में भी टीस उठी। तब उन्होंने पूछा, भगवान क्या इस सिर दर्द का कोई उपचार है। मेरे हृदय में रक्त के से ये दर्द अगर शांत हो जाए तो मैं अपने रक्त का एक एक बूंद आपको दे सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नारद जी, मुझे किसी रक्त की आवश्यकता नहीं है। मेरा कोई भक्त अपना चरणामृत यानी अपने पाँव धोकर मुझे पिला दे तो मेरा यह दर्द शांत हो जाएगा। नारद जी ने मन में सोचा, भक्त का चरणामृत, वह भी भगवान के श्रीमुख में, ऐसा करने वाला तो घोर नरक का भागी बनेगा। भला यह सब जानते हुए नरक का भागी बनने को कौन तैयार हो। श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा कि वह रुक्मिणी के पास जाकर सारा हाल सुनाएं, तो संभवतः रुक्मिणी इसके लिए तैयार हो जाए। नारद जी रुक्मिणी के पास गए। उन्होंने रुक्मिणी जी को सारा वृत्तांत सुनाया। तब रुक्मिणी जी बोली कि नहीं नहीं, वह यह पाप नहीं कर सकती हैं और जानते बूझते तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जो ऐसा करेगा वो तो घोर नरक का भागी होगा। भला मैं ये कार्य कैसे कर सकती हूँ। भगवान के श्रीमुख में अपने चरणों को धोकर मैं नहीं डाल सकती। तब नारद जी ने लौटकर रुक्मिणी की बात श्री कृष्ण के पास रख दी। अब श्री कृष्ण ने उन्हें राधा के पास भेजा। राधा जी ने जैसे ही सुना, तुरंत एक पात्र में जल लेकर उसमें अपने पैर डुबोए। फिर नारद जी से बोली, देवर्षि, इसे तुरंत श्री कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ कि भगवान को अपने पाँव धोकर पिलाने से मुझे रौरव नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा, पर अपने प्रियतम के लिए मैं अनंत काल तक भी नरक भोगने के लिए तैयार हूँ। देवर्षि समझ गए कि तीनों लोकों में राधा की प्रेम की स्तुति क्यों हो रही है। उन्होंने भी वीणा उठाई और राधा की स्तुति करने लगे। अब नारद जी को ये बात समझ में आ गई थी कि राधा जी श्री कृष्ण को अनंत प्रेम करती हैं और अगर श्री कृष्ण के लिए उन्हें नरक भी भोगना पड़े तो वो नरक भी भोगने के लिए तैयार हैं। सिर्फ अपने प्राण दे देने से ही कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं हो जाता, बल्कि ईश्वर भक्ति तो वह है जिसमें जो कष्ट भी मिले, अगर वो उठाने के लिए व्यक्ति भक्त तैयार है तो सबसे बड़ा भक्त वही है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।